भारतरी की नीति शतकम एक ऐसी बुक है जो कि टाइमलेस है। इसे किसी भी काल की सीमा में बांधा नहीं जा सकता। इसकी जितनी रेलेवेंस 1500 साल पहले थी उतनी ही आज भी है। इस श्लोक में भर्तृहरि बताना चाहते हैं कि किसी भी व्यक्ति का अपने पर्सनल रिलेशन को लेकर कैसा रुख होना चाहिए, नौकर चाकर के साथ बर्ताव कैसा होना चाहिए, दुष्ट और मक्कार लोगों को कैसे फेस करना चाहिए, अच्छे लोगों से कैसे पेश आना चाहिए, और राजा, विद्वानों और दुश्मनों के प्रति व्यक्ति का व्यवहार कैसा होना चाहिए, और व्यक्ति को महिलाओं से कैसे डील करनी चाहिए। इन सब सवालों के जवाब भर्तृहरि ने इस श्लोक में दिए हैं। इस श्लोक में भर्तृहरि कहते हैं, दाक्षिण्यम सौजने दया परिजने साठ्यम सदा दुर्जने प्रीति साधुजने नयो नरजने विदोजने चार्जुवम शौर्यम शत्रुजने क्षमा गुरुजने कांताजने दृष्टता ये चैवम पुरुषा क्लासु कुशला तेस्वे लोक स्थिति। इस श्लोक में भर्तृहरि कहते हैं दाक्षिणम सौजने, यानी कि हमें अपने सौजन जो हमारे सगे संबंधी होते हैं उनके प्रति उदारता का भाव रखना चाहिए, उदारता की नीति अपनानी चाहिए। रिश्तों में जेनरोसिटी अर्थात उदारता ही ट्रस्ट क्रिएट करती है, आपस में इमोशनल बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग बनाती है और आपसी विवादों को समाप्त करती है। रिश्तों में जेनरोसिटी का मतलब केवल पैसों से मदद करना नहीं होता, बल्कि इससे कहीं ज़्यादा होता है। ये सामने वाले को फील करवाती है कि आप खुद से ज़्यादा उनको इम्पोर्टेंस दे रहे हो। जब आप उनको अपना समय, अपनी अटेंशन देते हो, उनकी प्रॉब्लम्स में एम्पैथी शो करते हो, उनकी किसी गलती के लिए उन्हें माफ़ कर देते हो, तो ऐसा करके आप उन्हें फील करवाते हो कि वो आप पर भरोसा कर सकते हैं और आप उनके भरोसे को कभी तोड़ोगे नहीं। रिश्तों में उदारता ठंड की रातों में गर्म कंबल के जैसे होती है, जो कि कंफर्ट, सपोर्ट और रीएश्योरेंस देती है और रिश्तों में म्यूचुअल ट्रस्ट डेवलप करती है। इसमें बड़े से बड़ा घाव भरने की ताकत होती है। लोग यह बड़ी जल्दी भूल जाते हैं कि आपने उनसे क्या कहा या फिर आपने उनके लिए क्या किया, लेकिन वो कभी नहीं भूलते कि उनके मुश्किल समय में आपने उन्हें कैसा फील करवाया। कई बार लोग अपने घर, रिश्तेदारों और सगे संबंधियों को तो पूछते तक नहीं और बाहर की दुनिया में उदारता दिखाते फिरते हैं। यह सेम वैसे ही है कि अपने पेड़ को तो पानी तक ना देना और दूसरों के खेतों में लगे पेड़ पौधों को पानी और खाद देते फिरना। अगर आपके सगे संबंधी भूखे मर रहे हैं और आप बाहर की दुनिया में चैरिटी कर रहे हैं, तो ये आपकी जेनरोसिटी नहीं, बल्कि जेनरोसिटी की आड़ में आपका घमंड, आपका ईगो है, क्योंकि जेनरोसिटी सबसे पहले अपने घर से ही शुरू होती है। रिश्तों में जेनरोसिटी रेसिप्रोकल बिहेवियर को इनक्रेज करती है, यानी कि जब आप अपने सगे संबंधियों के प्रति उदारता दिखाते हैं तो कुछ समय बाद वे भी आपके प्रति उदार हो जाते हैं। इसे रिपल इफेक्ट कहते हैं। आपका काइंड होना उन्हें भी आपके प्रति काइंड होने के लिए इंस्पायर करता है। जिस प्रकार से ट्रस्ट किसी भी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप के लिए रूट का काम करती है, उसी प्रकार से जेनरोसिटी उस रूट के लिए पानी का काम करती है। आगे भर्तृहरि कहते हैं दया परिजन है, यानी कि हमारे जो परिजन होते हैं, हमारे यहाँ पर जो काम करते हैं, हमें उनके प्रति दया भाव रखना चाहिए। दया से यहाँ मतलब कंपैशन, सिंपैथी और काइंडनेस से है। उनके प्रति कंपैशन, सिंपैथी और काइंडनेस दिखाना हमारी सिर्फ एक ड्यूटी ही नहीं, बल्कि मानवता के नाते यह हमारा धर्म भी है। बेशक से वो हमारे यहाँ पर काम करते हैं, लेकिन उनकी भी वही इज्जत है, वही डिग्निटी है जो कि हमारी है। हमें उन्हें सिर्फ एक काम करने की मशीन ना समझकर एक ऐसी ह्यूमन बीइंग की तरह देखना चाहिए जिनकी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है, अपनी डिग्निटी है और अपने स्ट्रगल है। यहाँ तक कि सभी धर्मों में भी दया पर काफ़ी ज़्यादा जोर दिया गया है। आगे भर्तृहरि कहते हैं साठ्यम सदा दुर्जने, यानी कि हमें दुष्ट, मक्कार और घिनौनी प्रवृत्ति के लोगों से दृढ़ता के साथ पेश आना चाहिए। ऐसे लोग हमारी काइंडनेस, विनम्रता को हमारी कमज़ोरी समझ लेते हैं, लेकिन हमें यह भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हमारा रिस्पॉन्स नफरत से भरा नहीं होना चाहिए और हमारी डिमांड केवल जस्टिस तक ही सीमित होनी चाहिए। क्योंकि अगर हमारे अंदर उनके प्रति नफरत और बदले की भावना होगी तो हम भी धीरे धीरे उनकी कैटेगरी में शामिल हो जाएंगे। बिना नफरत और बदले की भावना लाए ऐसे लोगों का दृढ़ता से सामना करना हमारे करैक्टर को भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। भर्तृहरि आगे कहते हैं प्रीति साधुजने, यानी कि हमें अच्छे लोगों के प्रति प्रेम दिखाना चाहिए। एक समाज के तौर पर भी अच्छे लोगों को प्यार करना और उन्हें एनकरेज करना हमारे मोरल स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। जब समाज में अच्छे लोगों को पसंद किया जाता है और उनके एग्जाम्पल दिए जाते हैं तो समाज में ऑनेस्टी, काइंडनेस और भाईचारे को बढ़ावा मिलता है। जब हम अच्छे लोगों को पसंद करते हैं और उनको अपना आइडियल मानते हैं तो हम भी धीरे धीरे उनके जैसे ही बनने लगते हैं और यह चीज़ हमारे करैक्टर को भी स्ट्रॉन्ग बनाती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर समाज में पैसा, पावर और बाहरी दिखावे को बढ़ावा मिलता है तो यह चीज़ अच्छे लोगों को डिस्करेज करती है और समाज में क्राइम और करप्शन को बढ़ावा देती है। आगे भर्तृहरि कहते हैं नयो नर्तजने, यानी कि राजा के प्रति नीतिपूर्वक व्यवहार करना चाहिए।
बार्टरी ने यह बुक लगभग 1500 साल पहले लिखी थी। उस समय एब्सोल्यूट मोनार्कीज होती थी, तो उस समय किसी व्यक्ति के लिए राजा के प्रति नीतिपूर्वक व्यवहार होता, राजा की छत्रछाया में शांति से जीना और राज्य की आज्ञाओं का पालन करना। उस समय किसी आम आदमी के लिए राजा के साथ डिप्लोमेसी पिटीशन या अपील के थ्रू ही हो सकती थी। लेकिन आज की मॉडर्न डेमोक्रेसीज में एक आम आदमी का सरकार या सत्ता के प्रति नीतिपूर्वक व्यवहार होगा। सरकार बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबली पार्टिसिपेट करना, अपने वोट का सोच समझ कर प्रयोग करना और सरकार की गलत नीतियों और अपनी मांगें मनवाने के लिए पीसफुल प्रोटेस्ट करना। आगे बढ़ते कहते हैं विद्वजने चार्जवम, अर्थात विद्वानों के साथ हमें सरलता का व्यवहार करना चाहिए। जो भी विद्वान लोग हैं, इंटेलेक्चुअल लोग हैं, हमें उनके प्रति हम्बली, रिस्पेक्टफुली और मॉडेस्टी के साथ पेश आना चाहिए। अगर हम विद्वान लोगों के साथ सिंसियरिटी, सिंप्लिसिटी और बिना किसी ईगो एरोगेंस से मिलते हैं तो हम उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। ये लोग हमारे कैरेक्टर को भी ऊपर उठाते हैं। भर्तृहरि आगे इस श्लोक में कहते हैं शौर्यम शत्रुजने, यानी कि हमें अपने दुश्मनों का सामना बहादुरी के साथ करना चाहिए। लेकिन यह भी ध्यान रखना चाहिए, नो डाउट कि हमें अपने दुश्मनों का सामना बिना डरे और बहादुरी से करना चाहिए, पर वह बहादुरी नफरत और घृणा में नहीं बदलनी चाहिए, बल्कि हमें अपने दुश्मनों का सामना भी फेयरनेस और डिग्निटी के साथ करना चाहिए। इसी में हमारी रियल ग्रेटनेस है। आगे भर्तृहरि कहते हैं क्षमा गुरुजने, यानी कि हमें अपने गुरु और बड़े बूढ़ों के प्रति सहनशील, टॉलरेंट होना चाहिए। हमारे गुरु हमें गाइड करने में, हमारी गलतियां सुधारने में और हमारा फ्यूचर बनाने में अपनी पूरी लाइफ डेडिकेट कर देते हैं। और इस प्रोसेस में कभी कभी वो हमारी गलतियों के लिए हमें डांट भी देते हैं, तो उस समय हमें गुस्सा या डिसरिस्पेक्ट दिखाने के बजाय पेशेंस, रिस्पेक्ट और सहनशीलता दिखानी चाहिए और उनके एफर्ट और सेक्रीफाइसेस को रिकॉग्नाइज करना चाहिए। लास्ट में भर्तृहरि कहते हैं कांताजने दृष्टा, यानी कि हमें महिलाओं के साथ बड़ी सावधानी और चतुराई के साथ डील करना चाहिए। यह चतुराई का मतलब चालाकी या किसी प्रकार की धोखेबाजी से नहीं है, बल्कि रिस्पेक्ट, अंडरस्टैंडिंग, पेशेंस, काइंडनेस और एम्पैथी से है। महिलाएं बाई नेचर बड़ी सेंसिटिव होती हैं और उन्हें किसी भी बात का बहुत जल्दी बुरा लग जाता है। हमें पेशेंटली उनकी बातों को सुनना चाहिए और अपना ओपिनियन देना चाहिए। महिलाओं से डील करते टाइम कुछ बातों का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए, जैसे पेशेंटली उनकी बातों को सुनना, उनके ओपिनियन को वैल्यू देना, उनकी प्रॉब्लम्स में एम्पैथी शो करना और उनके डिसीजंस की रिस्पेक्ट करना आदि। और लास्ट लाइन में भर्तृहरि कहते हैं ये चैवम पुरुषा क्लासु कुशला तेस्वे लोक स्थिति, यानी कि ऊपर जिक्र की गई इन सब कलाओं में जो लोग कुशल हैं उन्हीं पर लोकाचार टिका हुआ है। अर्थात समाज का जो आचार व्यवहार है, रीति रिवाज है, परंपराएं हैं, वो सब ऐसे ही लोगों के कारण सही से चल पा रही हैं। इस एक श्लोक में ही भर्तृहरि ने बहुत कुछ बता दिया है कि कैसे एक व्यक्ति लोकाचार की इन सब कलाओं में कुशल हो सकता है। भर्तृहरि ने व्यक्ति और समाज के आचार व्यवहार पर उस समय जो कहा था वह आज भी उतना ही रेलेवेंट है जितना कि उस समय था।